नमस्कार। ग्लोरीज ऑफ स्टोरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार थोड़ी देर हो गई। दशहरा जो था, वैसे पिछले साल तो ना हमने होली मनाई ना दिवाली, तो इस साल तो बनती है ना, इसीलिए लंबी छुट्टी। वैसे आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। मैं दुआ करूंगी कि आप अपनी दिवाली अपने परिवार के साथ खुशी खुशी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। चलिए कहानी सुनते हैं। हम सब जब प्यार से सहेज कर अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से कुछ बनाते हैं ना, तो उस चीज से जुड़ जाते हैं, उस चीज से हमें बड़ा लगाव हो जाता है। आज चित्रा के साथ वही हो रहा था। चित्रा एक ऐसे मकान की मालकिन थी जो उसने बड़े प्यार से संजो कर बनाया था। चित्रा का मकान शहर का सबसे खूबसूरत मकान था। चित्रा के इस मकान को लोग दुगनी से तिगुनी कीमत देकर भी खरीदना चाहते थे और चित्रा इस बात को लेकर काफी गर्व महसूस करती थी। पर आज नजारा कुछ और ही था। चित्रा का घर उसके सामने, उसकी आंखों के सामने धूं धूं करके जल रहा था। चित्रा इस नजारे को देख नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था धरती फट जाए और वो धरती में समा जाए, क्योंकि उसकी इतनी प्यारी चीज उसके सामने नष्ट हो रही। अरे माँ, तुम रो क्यों रही हो? माँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं था, ये घर तो मैंने कल ही बेच दिया था और इस मकान के हमें तिगुनी कीमत मिली है, तिगुनी। माँ, अब तुम इस मकान की मालकिन नहीं हो, ये चिंता तुम्हारी नहीं किसी और की है। माँ सुनो तो। अच्छा, चित्रा के चेहरे का तो मानो रंग ही बदल गया। उसे लगा, अच्छा अब ये मकान हमारा नहीं है, तो तुमने बेच दिया था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुमने मुझे इतनी बड़ी चिंता से मुक्त कर लिया। और चित्रा खुशी खुशी एक दर्शक की तरह अपने मकान को जलता देखने लगी। अरे माँ, तुम मुस्कुरा रही हो और अपने मकान को जलता देख रही हो? हमने मकान बेच तो दिया है, पर हमें इसकी पूरी रकम मिली नहीं है माँ। चित्रा की दूसरी बेटी। माँ, उस खरीदार ने हमसे वादा तो किया है, पर क्या वो खरीदार अभी इस मकान को लेने को राजी होगा? ये मकान तो जल गया है माँ, हम लूट गए हैं माँ। क्या? चित्रा दर्शक से फिर मालकिन बन गई। अरे माँ, तुम चिंता छोड़ो, मैंने अभी उस खरीदार से बात की है और उसने कहा अब ये मकान मेरा है और मैंने आपसे जो वचन दिया था मैं उस वचन को पूरा करूंगा, मैं आपको पूरी रकम दूंगा। चित्रा की तीसरी बेटी ने चित्रा से कहा। अच्छा, चित्रा मालकिन से फिर दर्शक बन गई। ये हो क्या रहा है? कभी खुशी कभी गम। आपने एक बात गौर की? चित्रा को इस बात का गम तो था कि उसका घर उसके सामने चल रहा था, पर उससे भी बड़ा गम उसकी चिंता थी और उसकी सोच थी। जैसे ही चित्रा अपने आप को मालकिन बना देती, चित्रा को चिंता घेर लेती, पर जैसे ही वो दर्शक बन जाती, अपने ही सामने अपने जलते हुए घर को वह बड़ी आसानी से देख रही। ये चिंता है ना, किसी को नहीं छोड़ती। वैसे अगर हम चिंता को मालकिन बना देंगे तो घर को जलने से कोई नहीं रोक सकेगा, पर अगर इसी चिंता को हम एक किराएदार के रूप में देखेंगे, जिसका आना जाना तो लगा ही रहता है, तो हमारा बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता। क्यों? आपका क्या ख्याल है? अब एक सबसे जरूरी बात, किरदार हमेशा जिंदा रहते हैं पर किराएदार मर जाते हैं। बिहाइंड द सीन। जब मैंने ये कहानी पहली बार पढ़ी तो ये कहानी पिताजी और उनके 3 बेटों के बीच की कहानी थी। मैंने सोचा हर बार पिताजी थोड़ी ही ना घर बनाते हैं, माएँ भी तो बनाती हैं, तो इसीलिए मैंने इस कहानी के किरदार को बदल दिया, माएँ और उनकी 3 बेटियां।